हेलो फ्रेंड्स, आज हम पिराना 3D मूवी के बारे में बात करेंगे जो कि सन 2010 में रिलीज हुई थी। दोस्तों, मूवी स्टार्ट करने से पहले हम पिराना मछली के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। पिराना एक शाकाहारी मछली है जो कि सिर्फ 10 सालों तक ही जी सकती है, लेकिन मूवी में हमें बताया गया है कि पिराना मछलियाँ पिछले 20 लाख सालों से पानी के निचले हिस्से में जिंदा है। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मूवी को शुरू करते हैं। तो मूवी की स्टार्ट में हम एक लेक देखते हैं जिसमें एक बूढ़ा आदमी मछलियाँ पकड़ने आया था। वो मछलियाँ पकड़ ही रहा था कि तभी वहाँ पर एक भूकंप आता है और ये भूकंप काफी तेज और बड़ा होता है, जिसके कारण लेक के अंदर की जमीन धंस जाती है, जिससे वहाँ पर एक बड़ा सा होल हो जाता है और लेक का सारा पानी उस होल में जा रहा था। वो बूढ़ा आदमी वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बोट स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, जिसकी कोशिश में वो पानी में गिर जाता है और अब उस होल से भारी मात्रा में पिराना मछलियाँ बाहर आती है और उस आदमी पर हमला कर देती है। वो बूढ़ा आदमी हेल्प के लिए काफी चिल्लाता है, लेकिन उसकी बदकिस्मती की लेक में उसके अलावा उस वक्त और कोई नहीं था और वो बूढ़ा आदमी मारा जाता है और अब वहाँ पर खून के अलावा और कुछ नहीं था। उसके बाद हम देखते हैं कि वो भूकंप खत्म हो चुका था और अब उस लेक पर लोग आने लगे थे क्योंकि स्प्रिंग वेकेशंस लग गई थी और इसी के कारण लेक पर बहुत सारे लोग आ रहे थे। उसी लेक पर हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम जेक होता है, जो वहाँ पर अपनी फ्रेंड कैली से बातें कर रहा होता है। दरअसल जेक कैली को काफी चाहता है, लेकिन उसे अपनी दिल की बात बताने से डरता है और फिर जेक वहाँ से अपनी छोटी बहन को लेने जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात डैनी से होती है जो कि बी ग्रेड मूवी में काम करती है। दरअसल इस लेक में एक बी ग्रेड मूवी की शूटिंग होने वाली थी और इसीलिए डैनी यहाँ पर आई थी। थोड़ी देर बाद वहाँ पर उस मूवी का डायरेक्टर भी आ जाता है। अब क्योंकि यहाँ पर एक मूवी की शूटिंग होने वाली थी, इसीलिए उन्हें एक आदमी चाहिए था जो इस लेक को अच्छे से जानता हो। तो डायरेक्टर जेक को अपने साथ चलने को कहता है एज अ गाइड और कहता है कि मैं तुम्हें इस काम के लिए अच्छे पैसे दूंगा। अब क्योंकि जेक की छुट्टियां चल रही थी, इसीलिए वो मान जाता है और फिर जेक लारा को लेकर घर चला आता है, जहाँ हम जेक की मदर को देखते हैं जिनका नाम होता है जूली, जो कि एक पुलिस ऑफिसर थी और जेक के 2 छोटे भाई बहन भी थे। जेक की मदर सारा दिन ड्यूटी पर रहती थी, इसीलिए वो जेक को डायरेक्टर के साथ ना जाकर घर पर ही अपने भाई बहन का ध्यान रखने के लिए कहती है और जेक भी उनके सामने हाँ बोल देता है। और फिर जूली अपने दोस्त डेप्यूटी से मिलने जाती है, जो उसे बताता है कि कल एक आदमी लेक में मछलियाँ पकड़ने आया था, लेकिन वो अभी तक घर नहीं पहुँचा और उसकी वाइफ काफी परेशान है। डेप्यूटी ये भी कहता है कि उन्हें उसकी बोट मिल गई है, लेकिन वो अभी तक नहीं मिला। इसीलिए जूली खुद पानी में उतरकर चेक करती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता, तो वो वापस बाहर आने के लिए ऊपर आती है। लेकिन तभी उस आदमी की बॉडी अचानक से उसके पास आ जाती है। बॉडी पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। बॉडी की ऐसी हालत देखकर जूली कहती है कि ये जरूर किसी मगरमच्छ का काम होगा, लेकिन डेप्यूटी कहता है कि ये किसी मगरमच्छ का काम नहीं है क्योंकि इसकी सारी हड्डियां सलामत थी। अगर मगरमच्छ ने ये किया होता तो वो इसकी हड्डियों को भी खा जाता। ये जरूर किसी और जानवर का काम है। और फिर वे लोग उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं ताकि उन्हें पता चले कि इसकी मौत कैसे हुई। दूसरी तरफ लेक पर लोगों की तादाद बढ़ती ही जा रही थी। वे लोग वहाँ पर काफी एंजॉय कर रहे थे। तो इधर जेक भी लेक पर जाना चाहता है, इसीलिए वो अपने भाई बहन से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे लेक पर जाने दे। इस पर उसके भाई बहन $300 की मांग करते हैं और कहते हैं कि हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हम घर पर ही रहेंगे, जिससे जेक को उनकी सुरक्षा की तसल्ली हो जाती है और फिर वो वहाँ से लेक के लिए निकलता है। वहाँ पर वो एक बार फिर कैली से मिलता है। दोनों भी बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर डायरेक्टर आ जाता है और वो कैली को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है। अब क्योंकि जेक उसके साथ जा रहा था, इसीलिए वो भी मान जाती है। दूसरी तरफ जेक के भाई बहन घर पर बोर हो रहे थे, इसीलिए वो बोट से मछली पकड़ने के लिए निकलते हैं। वही लेक पर एक टीम आती है जो कि भूकंप पर रिसर्च करने आई थी, जिसे जूली लोकेशन पर लेकर जाती है। टीम लीडर नोवाक और जूली बोट पर ही रहते हैं और बाकी के 2 लोग लेक में बने हुए उस होल की तरफ जाते हैं। उस लेक में एक काफी बड़ी दरार आ गई थी। वही थोड़ी दूर जाने पर उन्हें गुफा मिलती है। मानो वो गुफा काफी समय से बंद हो और भूकंप की वजह से उनमें जाने का रास्ता बन गया है। और दोस्तों, वहीं से पिराना मछलियाँ बाहर आई थी। वहाँ उन लोगों को काफी सारे पिराना मछली के अंडे मिलते हैं, जिन्हें देखने के लिए वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर काफी सारी पिराना मछलियाँ आ जाती है और उनमें से एक पर हमला कर देती है। उसकी चीख सुनकर उसकी दूसरी साथी भी वहाँ पर आती है, लेकिन पिराना मछलियाँ उसे भी नहीं छोड़ती। लेकिन तभी उन्हें बचाने के लिए नोवाक पानी में उतरता है और उसे बचाकर बोट में लाता है, लेकिन उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी,
जिसके साथ एक पिराना मछली भी बोट में आ गई थी। जूली और नोवाक उस पिराना मछली को एक एनिमल एक्सपर्ट के पास लेकर जाते हैं। एनिमल एक्सपर्ट पिराना को देखकर शॉक हो गया था, क्योंकि ये पिराना मछलियां तो आज से 20 लाख साल पहले लुप्त हो गई थी और ये पिराना मछलियों की सबसे पहली जनरेशन से थी। नोवाक कहता है कि भूकंप की वजह से लेक के नीचे दरार आ गई है और उन्हें वहाँ पर एक और लेक मिला है जो कि काफी बड़ा है, जिसमें पिराना मछलियां हजारों की तादाद में मौजूद है। एनिमल एक्सपर्ट कहता है कि ये पिराना मछलियां वहां नीचे एक दूसरे का शिकार कर कर जिंदा रही होंगी। ये मछलियां काफी चालाकी से अपना शिकार करती है। एक मछली पहले शिकार पर हमला करके उसका खून निकालती है और फिर बाकी की मछलियां उस खून को स्मेल करते हुए वहां आ जाती है। अब क्योंकि उस लेक में हजारों की तादाद में मछलियां थी, इसीलिए उन्हें खत्म करना मुश्किल था, जिसके चलते जूली और डेप्यूटी सबको लेक से बाहर निकलने का बोलते हैं और कहते हैं कि लेक में खतरा है, इसे तुरंत खाली कर दिया जाए, लेकिन उनकी बात कोई नहीं मानता। तो इधर जेक को लेक में उसके भाई बहन मिलते हैं। जेक उन पर काफी गुस्सा होता है, क्योंकि उन्होंने उसे प्रॉमिस किया था कि वे लोग घर पर ही रहेंगे, और फिर जेक उन्हें बोट में लेता है। आगे वो कैली को उनका ध्यान रखने के लिए बोलता है कि तभी उनकी बोट रुक जाती है। चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि बोट के प्रोपेलेंट में कुछ फंस गया है, जिसकी वजह से वो काम नहीं कर रहे। लेकिन तभी डायरेक्टर बोट की स्पीड को बढ़ाता है, जिससे बोट निकल तो जाती है लेकिन एक पत्थर से टकरा जाती है, जिससे बोट में होल हो जाता है और अब बोट में पानी भरने लगा था और टक्कर लगने के कारण डायरेक्टर और उसकी एक साथी पानी में गिर जाती है। लेकिन तभी उन पर पिराना मछलियां हमला कर देती है। डायरेक्टर की साथी को वो पिराना मछलियां बड़ी बुरी तरह से मार कर खाने लगती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर डायरेक्टर काफी डर जाता है और चिल्लाने लगता है। डायरेक्टर की चीख सुनकर डैनी उसे ऊपर लेने की कोशिश करती है और किसी तरह से वो उसे ऊपर खींच लेती है, लेकिन पिराना मछलियों ने उसे मौत के दरवाजे तक पहुंचा दिया था और जल्द ही उसकी मौत हो जाती है। वही अब पिराना मछलियां उस लेक के किनारे तक पहुंच जाती है, जहां पर बहुत सारे लोग पानी में थे और अब उन्हें पुलिस की बात न मानने की सजा मिलती है, क्योंकि पिराना मछलियां एक एक करके सबको मारने लगी थी, जिससे अब सारे लोग पानी से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। लोग पैनिक हो जाते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं और लेक का पानी अब पूरी तरह से खून के रंग में बदल चुका था। वही जूली और नोवाक लोगों को बचाकर अपनी बोट में ले रहे थे, लेकिन उनकी हालत काफी खराब होती है और पिराना मछलियां आधे से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बना चुकी थी। दूसरी तरफ हम बोट पर जेक को देखते हैं, जिसके साथ उसके भाई बहन कैली और डैनी थी। वो बचने के लिए ऊपर आते हैं और अब बोट किसी भी वक्त डूब सकती है और जेक के पास अपनी मदर को कॉल करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता। जेक अपनी मदर को कॉल करता है और उन्हें सब बता देता है, साथ ही में वो अपनी बोट की लोकेशन भी बताता है और फिर जूली नोवाक के साथ उन्हें बचाने के लिए निकलती है। और इधर लेक में जितने भी लोग थे वो सब अब किसी न किसी बोट पर चढ़ चुके थे, लेकिन उनमें से काफी लोग मारे गए थे। जितने भी लोग बचे हुए थे उनकी पिराना मछलियों ने काफी बुरी हालत कर दी थी। वही जूली और नोवाक जेक की बोट के पास पहुंच जाते हैं और जूली एक रस्सी से जेक की बोट को बांध देती है और उस तरफ जाती है। आगे हम कैली को देखते हैं, जो बोट के निचले हिस्से में फंस गई थी और वहाँ पर पानी भर गया था, जिसके कारण वहाँ पर काफी सारी पिराना मछलियां आ जाती है। जूली जेक और सभी को रस्सी के सहारे दूसरी तरफ जाने का बोलती है, मगर जेक जाने से मना कर देता है और कहता है कि मैं कैली के बिना इस बोट से नहीं जाने वाला, वो मेरे कारण ही इस बोट पर आई थी। इस पर जूली कहती है कि एक बार मैं इन सबको दूसरी बोट पर पहुंचा दूं तो मैं वापस आऊंगी और फिर हम दोनों कैली को बचाएंगे। और फिर जूली, उसके 2 बच्चे और डैनी रस्सी के सहारे दूसरी तरफ जाने के लिए निकलते हैं। अब रस्सी पर ज्यादा वेट होने के कारण रस्सी नीचे झुक जाती है, जिसके कारण डैनी काफी नीचे जाती है और पिराना मछलियां उस पर हमला करने लगती है, जिसके कारण उसका हाथ रस्सी से छूट जाता है और वो पानी में गिर जाती है और अब पिराना मछलियां उस पर हमला करके उसे मार देती है। जूली और सब लोग सुरक्षित दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। तभी जेक देखता है कि उसकी बोट काफी डूब चुकी है और जब तक जूली वापस आएंगी बोट पूरी तरह से डूब चुकी होंगी और पिराना मछलियां कैली को खा चुकी होंगी। तभी जेक को एक आइडिया आता है और वो डायरेक्टर को, जो कि पहले ही मर चुका है, उसकी बॉडी को पानी में दूसरी तरफ फेंक देता है, जिससे अब सारी पिराना मछलियां जो बोट के अंदर थी वो खून की स्मेल से उसकी तरफ जाती है। वही जेक अपने आप को एक रस्सी से बांध लेता है जो कि दूसरी बोट से बंधी हुई थी और फिर वो कैली के पास जाता है। कैली के पास पहुंचकर वो नोवाक को कहता है कि जब मैं इशारा दूं तो आप बोट से रस्सी को खींच लेना। वही जेक को वहाँ पर 2 गैस के सिलेंडर दिखते हैं तो वो उसे खोल देता है और गैस लीक होना शुरू हो जाती
जाती है और वो कैली के साथ जाने के लिए निकलता है और जाते जाते वो वहाँ पर फायर लाइट से आग लगाकर फेंक देता है और थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक बड़ा ब्लास्ट होने वाला था। तभी पिराना मछलियाँ उनकी तरफ आ रही थी, लेकिन तभी जेक के कहने पर नोवाक उसे बोट के सहारे खींच लेता है। उसी वक्त फायर लाइट भी गैस सिलेंडर तक पहुँच जाती है, जिससे अब वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और पिराना मछलियाँ जेक के पीछे आती है, लेकिन जल्द ही वो उस धमाके से मारे जाते हैं। जेक और कैली सही सलामत बोट तक पहुँच जाते हैं, जहाँ सब लोग उन्हें देखकर खुश होते हैं। तभी जूली के पास एनिमल एक्सपर्ट का कॉल आता है। वो कहते हैं कि मैं आपको इस पिराना मछली के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जो पिराना मछली आप मेरे पास लाए थे और जो आपके सामने है, वो सिर्फ पिराना मछली के बच्चे हैं। जिसे सुनकर जूली और नोवाक दंग रह जाते हैं, क्योंकि अगर ये छोटी सी पिराना मछली इतनी खतरनाक हो सकती है तो बड़ी पिराना मछली कितनी खतरनाक होंगी। तभी एक बड़ी पिराना मछली वहाँ आकर नोवाक को अपने साथ लेकर जाती है और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और उस बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।